बिहार की जनता ने हमेशा नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता को साबित किया है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है, जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद उस गठबंधन को दिया। अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे। तो जब अध्यक्ष ने बता दिया है, उसके बाद पार्टी में कौन क्या बोलते हैं, इसके कोई खास मायने मतलब नहीं। बीजेपी के एक नेता है संजय पासवान, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं रहते तो बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 0 पे आउट हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता तो बिहार की जनता के बीच है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अपराध भी जो है वो डबल हो गया है, और नीतीश कुमार पे तंज करते कहते हैं कि उनके बस का अब कुछ नहीं रहा। हाँ, तेजस्वी जी जब साथ रहते हैं तो सब कुछ बस में रहता है। तेजस्वी जी साथ में नहीं रहते हैं, सब बस से बाहर हो जाते हैं। के साथ बता रहे हैं। देखिए, जहां नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहे, बीजेपी के साथ रहे, वही जो है अब बीजेपी के नेता ही उन पे तंज कस रहे हैं। बयान आया है अश्विनी कुमार चौबे का, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि 2025 में बीजेपी अकेले बिहार में विधानसभा लड़े और नेतृत्व करे चुनाव में। इसको लेकर के जो है विवाद मतलब शुरू हो गया है कि क्या वो नीतीश कुमार से खफा है, क्या वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जो दिख रहे हैं, ये जो गठबंधन है, वो उनसे खफा है। इसे सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। क्या कहिएगा अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान पर? देखिए, उनके बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने हमेशा नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता को साबित किया है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है, जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद उस गठबंधन को दिया है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि 2025 के विधानसभा के चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़े जाएंगे, और भाजपा अध्यक्षीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। बिहार भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे। तो जब अध्यक्ष ने बता दिया है, उसके बाद पार्टी में कौन क्या बोलते हैं, इसके कोई खास मायने मतलब नहीं है। लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से बयान देते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। बीजेपी के एक नेता है संजय पासवान, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं रहते तो बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 0 पे आउट हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता तो बिहार की जनता के बीच है ही। बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, देश में मोदी जी के चेहरे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा है। हमारा एक मजबूत नेचुरल अलायंस भाजपा के साथ लंबे समय से रहा है। एनडीए को लोग पसंद भी करते हैं। लोगों ने अधिकांश सीटें जिताई हैं। जिन सीटों पर हम हारे हैं, वहाँ समीक्षा भी हो रही है। उनके बयान का मतलब तो बेहतर वो बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है। हम तो ये समझते हैं कि जो जीत है वो कलेक्टिव जीत है, पूरे एनडीए के कुनबे की, सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की मेहनत की। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है और ऑल इज वेल रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अपराध भी जो है वो डबल हो गया है, और नीतीश कुमार पे तंज करते कहते हैं कि उनके बस का अब कुछ नहीं रहा। हाँ, तेजस्वी जी जब साथ रहते हैं तो सब कुछ बस में रहता है। तेजस्वी जी साथ में नहीं रहते हैं, सब बस से बाहर हो जाते हैं। आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। आंकड़े क्या बताएंगे भाई? अगर आंकड़ों की बात की जाए, वो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं जहाँ एफआईआर ही दर्ज नहीं होते थे। आज आंकड़े उनके सामने हैं, चूंकि कहीं आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो त्वरित एफआईआर दर्ज होता है, कार्रवाई होती है। जंगल राज की उपाधि के लिए तेजस्वी जी ने सार्वजनिक मंचों से माफी मांगी है अपने माता पिता के शासनकाल में, और जंगल राज की उपाधि उनको न्यायालय के माध्यम से मिली थी, कोई हमने नहीं दी है। नीतीश जी ने क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रखी है, और महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होती है, और जो दोषी होते हैं निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे होते हैं। कहीं ना कहीं नीट पेपर जो धांधली मामला आ रहा है, उस पर भी घेरने की कोशिश की जा रही है सरकार को, कि असफल रहे हैं। कैसे भाई? हमने उद्भेदन किया, लगातार त्वरित कार्रवाई हो रही है, उनसे जुड़े लोगों का कनेक्शन हमने बताया, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं। तो सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा एक सवाल पर्सनली है कि क्या आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, चाहे आप श्रेया सिंह के मामले को लेकर के कहें, कि क्या कुछ सरकार काम कर रही है या एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रह जाए? वो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का काम है। हमारा काम है आपराधिक घटनाओं को रोकना। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो अपराध से मुक्त हो। आपराधिक घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। प्रशासन के द्वारा किस चाक चौबंदी से कार्रवाई होती है वो भी आपने देखा है। 2025 की क्या तैयारियां हैं? हमारा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव